आवाज आ रही है? हेलो। 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 आवाज नहीं आ रही है। हेलो। हेलो। चलो। बोले आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, उत्तम क्षमा धर्म की, 10 लक्षण महापर्व की। चलो, आई होप चलने लगे। एक सेकंड। नमो अरिहंताणम, नमो सेत्थाणम, नमो आयरीयाणम, नमो वासव्यम, नमो सवसाणम, सिद्धम सुद्धम पणमियं, जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कम्, गुणगण कुसलदयं जीवस् वोचम्, उत्तम क्षमा मारिदवयार्जव भावे, सत्य शौच संयम तप त्याग उपावे, आमन किंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सारे, चहु गति दुख ते काटि मुक्ति करता दे। उत्तम क्षमा धर्म की परम मांगलिक ऐसे 10 लक्षण पर्व अभी से आज से प्रारंभ हुए हैं। अपन ने सुबह से लेकर अभी तक अपने परिणामों को, भावों को अपने आत्मा में जोड़ने का, परमात्मा में जोड़ने का प्रयास किया, जैसा कि अपन ने कल चर्चा करी थी। अभी अपने पास समय है तो अपन क्या है, यहाँ पर एक विषय है जो आज की पूजा से संबंधित था, जो आगे तक चलता रहेगा और जीवन भर काम आएगा। ऐसा कुछ जिनवाणी का, तत्व ज्ञान का, जैन जीव समाज का विषय है, उसको अपन पढ़ेंगे। तो वी विल गिव 45 मिनट्स टू दिस। फिर आज 10 लक्षण धर्म में क्षमा धर्म है, तो जो पूजा की पंक्तियां हैं उसके आधार से हम प्रयास करेंगे आखिरी के 15 मिनट उसके ऊपर अपन विचार करें। तो ऐसे करके जो धर्म है, धर्म का भी अपने को कुछ भाव भाषण जो बना हुआ है वो बने और नवीन रूप से आए। तो ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ का नाम है गोमट सारजी जीवकांड। नाम सुना कभी? आपको नहीं करना है, हाँ बोलना है। गोमट सारजी जीवकांड है, इसके रचयिता है आचार्य भगवान श्री नेमि चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती। आचार्य का नाम भी विशाल है और ग्रंथ का नाम ही कोई पहली बार सुन ले कि क्या पढ़ाने वाले हैं, गोमट सार जीव कांड। तो मालूम पड़ा आधे लोग तो नीचे से चले जाए, बोले पता नहीं कौन सा कांड करवा लेंगे हमने कर लिया और ये फंसा देंगे। तो कांड का मतलब भी होता है वही जो पर्व का होता है। पर्व होता है ना, पर्व का अर्थ क्या बताया था आपको हमने? जो जोड़ता है, जो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल चीजें हैं, ग्रुप्स है, उसको बोलते हैं पर्व। तो वो जो कांड है ना, कांड का मतलब भी है जो मल्टीपल चीजें, अनेकों चीजें हैं, उनको ग्रुप करता है, उनको इकट्ठा बताता है, उनको संग्रह करता है, उसके बारे में बताया जाता है, जिसमें उसको बोलते हैं कांड, कांडक। तो जीव कांड है ग्रंथ का, शास्त्र का नाम है जीव कांड। तो जीव कांड है तो उसमें क्या बताएंगे, किसको कलेक्ट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, नाम जीव कांड है तो जीव कांड को बताएंगे, जीवों को बताएंगे। मैथ्स की क्लास होती है तो उसमें क्या बताया जाता है? मैथ्स बताएंगे, प्लस माइनस डिवाइड डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, चार ही तो चीजें हैं। मैथ्स से बेचारे बच्चे लोग ऐसे ही डरते रहते हैं ले दे करके होता क्या उसमें? सारी तो चीजें हैं जो मैथ्स में कराई जाती है। आपका कंप्यूटर भी है, उसमें प्लस माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो कैसे होता है? कैसे होता है? प्लस माइनस। और वो बाइनरी में आई होप आपने यह सीखा हुआ होगा, एक डिजिट आपने आगे बढ़ा दी, दो से मल्टीप्लाई हो गया, एक डिजिट पीछे करा दी, दो से डिवीजन हो गया। याद है ना, 11वीं में पढ़ा होगा।
नहीं नहीं याद आ रहा। जीवों के बारे में बताएंगे, तो वो जीवों के बारे में बताने के लिए उनके 20 प्ररूपणाएं हैं आगम प्रसिद्ध, जो इसमें 20 चैप्टर्स में दी हुई है। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, 14 मार्गणाएं के 14 चैप्टर्स, और लास्ट में है उपयोग प्ररूपणा। ऐसा करके 20 है, 20 है। उन सबको नहीं पढ़ना है अपने को, इतना सब कर भी नहीं पाएंगे अपन इतनी सी देर में, लेकिन उसमें से जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है जीव समास, उसके आधार से यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे। पूरा जो जीव समास का प्रकरण है उसको लेकर के क्या क्या उसमें विषय है और क्या उससे अपने को लाभ है वो अपने को दिखेगा। तो अपन प्रारंभ करते हैं, जिसमें पहली गाथा है, इसके साथ ही अपने को समझ में भी आता जाएगा कि इसमें क्या क्या आने वाला है ना। मैं आपको, अच्छा आप तो शेयर आपको नहीं करना है। हम्म। जे हणे आजीवा णजन्ते बहुविहापिता जादेवी ते पुण्य संगरि दत्ता जीव समासाति विण्णेया। अब इस गाथा में क्या दिया है, जीव समास किससे कहते हैं उसकी डेफिनेशन दी है। अब हम प्रारंभ करें उसके पहले एक बार फिर से थोड़ा सा इस बात को विचार लें कि अपन करने क्या वाले हैं। नहीं तो ये लोग सोच रहे हैं कि ये कहाँ से अपन अचानक चालू हो गए बीच में, कि जीव समास कहाँ से आ गया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, दैट विल कम एज वी मूव ऑन। लेकिन जीव के बारे में जानने लायक है। जीव तो समझ में आता है आपको, जीव किससे कहते हैं, जिसका लक्षण उपयोग है, जिसका लक्षण ज्ञान दर्शन है, जो जानने देखने वाला तत्व है, उससे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। तो जीव आपने जाना कि नहीं जाना आज तक, आप लोगों ने जीव को आज तक जाना है कि नहीं जाना है, जाना है, कैसा जाना है, ये तो अपन यहाँ पढ़ते हैं। देखो क्या कि जीव किससे कहते हैं, जो जानता देखता है, जिसमें ज्ञान दर्शन की शक्ति है। अगर अदरवाइज ये बिना पाठशाला के बच्चे को ही उनसे पूछो कि भाई क्या होता है जीव, साइंस से पढ़ाया जाता है, क्या होता है साइंस, क्या बोलता है जीव क्या होता है, जो प्रोग्रेस करता है, खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, थोड़ा उसमें से बॉडीली एक्टिविटीज होती है, केमिकल एक्शन से पूरा जो लाइफ चलती है, भले वो पेड़ वाला हो, चाहे वो 2 इंद्री वाला हो, चाहे 3 इंद्री वाला हो, तो वो फिजिकल एक्शंस दिखती है या फिजिकल उसके डेवलपमेंट दिखते हैं, तो उसको लेके क्या बोलता है, उसे कहते हैं जीव। आप एक काम करना, आप साइंस में जो बताया जाता है जीव की डेफिनेशन, वो आप ढूंढ करके लाना, कि जीव विज्ञान है ना, वहां पे भी क्या बोलते हैं, बायोलॉजी, बायोलॉजी में जीव किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है। फिर आपको समझ में आएगा कि ये जो बताते हैं अपने को, जो अपन ने पढ़ा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी कितनी महानता है। क्योंकि जानने देखने की शक्ति वो एक वस्तु में, तत्व में पाई जाती है, उसको जीव बोलते हैं। ये बोलना, ये समझना कितना दुर्लभ है। जो चीज अपने को ऐसे ही फ्री में मिली है ना, जिसको बोलते जन्म घुट्टी में पिला पिला के भी जीव होता है, जीव होता है, जीव की दया पालो, जीव को देखो, जीव की रक्षा करो, फिर सिखाया व्हाट इज जीव, शरीर जीव नहीं है, आत्मा जीव है, शरीर जानता नहीं है, जानने वाला कौन है, आत्मा है, इसमें रहने वाली एक वस्तु है, उससे ज्ञान होता है। लेकिन ये सब बातें जो अपन ने बहुत आसानी से सुन ली है, याद कर ली है, उस चीज का ज्ञान तक हो पाना वो कितना मुश्किल है। जब आप कंपेयर करोगे अदर चीजों से, तो आपको पल्ले पड़ेगी कि कितनी महान बात है। पूजा में उन्होंने फिर पंक्ति लिखी है एक जगह, अच्छी लगती है उनको पूजा, मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पा, क्या बोला, हर्षाया, हर्षाया यानी मैं खुश हुआ, आई एम वेरी हैप्पी टू नो व्हाट, कि मेरा स्वभाव क्या है, ज्ञानमय। हाँ, इसमें खुश होने वाली क्या बात है, मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पा हर्षाय। हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं, हमको कोई खुशी नहीं आई।
अरे तुमको जब तक टच नहीं करेगा ना तब तक तुमको ना समझ में आया, ना भेद ज्ञान हुआ, ना खुश हो गए तुम, क्योंकि तुमने रटा है, तुमने याद किया, तुमने परीक्षा दी है। बट वेन यू स्टार्ट सीइंग, रियली एक्सप्लोरिंग द जीव, कि वास्तव में जीव क्या है, वास्तव में लाइफ क्या है, वास्तव में हूँ कौन मैं, इस बात को लेकर के जब आप खोज करो, एनालिसिस करो एंड ट्राई टू फिगर आउट, तो फिर आपको, कोई कह रहा है शरीर है, कोई कह रहा है कॉन्शियस है, कोई कह रहा है ब्रेन है, कोई कह रहा है ब्रीथिंग लेकर के बॉडी में केमिकल का एक बैलेंस है वो जीव है, कोई कह रहा है उठना बैठना ये सब जीव है, खाना पीना घूमना फिरना सोशल लाइफ ये जीव है। ऐसे हजारों प्रकार की लौकिक फिलोसॉफीज एंड दार्शनिक फिलोसॉफीज हैं जो डिफाइन करती है जीव को, बट यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो कि वो सब गलत है। वो सब एक भी स्पिट नहीं बैठ पाती है। अब आप वो पढ़ते नहीं हो ना तो आपको पता नहीं है, आपको बस सुनना ही पड़ेगा कि वो गलत है। और हम जो बता रहे हैं या हमारे आचार्य भगवंतों ने जो बताया है वो बिल्कुल सही है। क्या बताया उन्होंने? कि यह जीव ज्ञानमयी है, सवर्णुणान दिठो, जीवो उव ओग लक्षणों नित्यम। ये समय सार जी की 24वीं गाथा है। सवर्णुणान दिठो, सर्वज्ञ भगवान ने देखा बताया। क्या बताया? ओग लक्षणों नित्यम, यह जो जीव है वो क्या है, जिसका उपयोग लक्षण है, जो जानने की क्रिया युक्त है निरंतर, उसको बोलते हैं जीव। जिसमें उपयोग क्रिया नहीं है, जिसमें जानने की क्रिया नहीं है, उसको कुछ जीव यूं नहीं बोलते, उन सबका नाम अचेतन है। आपको जीव होने के लिए जानना चाहिए, उससे तुम्हारी पहचान है, उससे तुम्हारा काम है, उससे तुम्हारा अस्तित्व है। इफ दैट डज नॉट हैपन, यदि वो नहीं हो रही है, इसका मतलब आप जीव नहीं हो। इसमें नहीं हो रही उपयोग क्रिया, ज्ञान दर्शन की क्रिया, तो वो कहते हैं अचेतन है। जहां जहां दिख रहा है यदि नहीं हो रही क्रिया, आपको भी समझ में नहीं आ रही है, उसमें हो भी नहीं रही है, तो उसका नाम है अचेतन। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीव है, उस जीव को ज्ञान के लेवल पे भी आप देखो तो आपको मिलेगा कि वास्तव में जो जैन आगम में, जैन धर्म में, जैन दर्शन में बताया जीव का स्वरूप, वो कितना दुर्लभ, कितना महत्वपूर्ण है। तो ऐसा ये जो जीव है, इस जीव को ही हमें और विशेषता से जानना है। एक जनरल नॉलेज, जनरल यानी जनरल नॉलेज नहीं बोलना चाहिए, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान यानी थोड़ा ज्ञान हमने जान लिया जीव होता है। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि केवल आप ही जीव नहीं हो, और भी बहुत सारे जीव हैं। अलग अलग प्रकार की उनकी दशाएं हैं, अलग उनकी स्टेट्स हैं, घूमने के जन्म मरण के प्रकार हैं। तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे जीव हैं, कैसे उनकी दशाएं हैं, कैसे अनंत जीवों को जाना जा सकता है, उसके जानने का उपाय है ये अधिकार, जिसका नाम है जीव समास। तो जीव है, एक जीव होता है अस्तित्ववान, ये देखा। कितने जीव हैं ऐसे? अरे काय के अनंत, 7 अरब होते हैं, हमने सुना। जीव कितने होते हैं? जीव कितने होते हैं? अनंत। अनंत कितना होता है? वो सीखना हो तो दिन में आना पड़ेगा। अनंत होते हैं। अब सरल भाषा में इनफाइनाइट, मतलब हम गिन नहीं सकते रियली। अब जब आप समझो ना अनंत होता है, वो काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक है। मतलब आप जितना गिन पा रहे हो ना, जितना देख पा रहे हो, उससे ज्यादा है। जैसे छोटा बच्चा है, उसके लिए दुनिया कितनी है, बोले मम्मी है, पापा है, मेरे भाई बहन है, मेरा स्कूल है, मेरे फ्रेंड्स है, उतने में उसका काम चलता है, उतनी उसकी दुनिया है। क्या उतनी ही है? अपन कहते हैं बच अभी तेरे में बचपना है, अभी मैच्योरिटी नहीं आई। तो व्हाट इज मैच्योरिटी? व्हाट इज बचपना, जो उसमें भी है और आप में नहीं है? बचपना, मैच्योरिटी होगी आप में। क्या है वो? नहीं, हमको पता है, जिसको बोलते हैं ना पिताजी, मम्मी, हमने दुनिया देखी है, ऐसा बोलते हैं। कभी सुना है कि आपके पिताजी ने आपको? नहीं सुना है किसी बात पे। हमने दुनिया देखी है, हमको पता है क्या होती है लाइफ, हमको पता है क्या होता है बाद में। सो बच्चे को समझ में नहीं आता। तो व्हाट इज द डिफरेंस? उनके बोलने में और तुम्हारे बोलने में क्या अंतर है? क्या डिफरेंस है? मैच्योरिटी का, एक्सपीरियंस का, ऐसा आप बोलोगे, देखने का। उन्होंने कुछ देखा है, वो
चार दीवारी वाला घर ही नहीं जानते, वो ऑफिस भी जानते, वो बिजनेस भी जानते, वो लोगों से डील करना होता है, कैसे लोग लूटते हैं, कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे लोगों से रिलेशंस रखे जाते हैं, कैसे मायाचारी होती है, कैसे जीवन धीरे धीरे चलता है, कैसे कोई हेल्प नहीं करता है जब हमको चाहिए होती है। अलग अलग लाइफ की स्टेजेस में किस किस के व्यवहार कैसे होते हैं, वी नो दैट व्हाट इज ह्यूमन नेचर। कब वो व्यक्ति हेल्प करेगा नहीं करेगा, कौन कितना बोलता है और उसके भीतर क्या होता है, वो पता होता है। राइट? बोलो हाँ। मतलब आपको अपने पेरेंट्स पे विश्वास है, और होना चाहिए। उससे बढ़ करके गुरु होता है कि हम तुम्हें, तुम नहीं जानते, तुम नहीं समझते, तुम केवल एक लाइफ के लिए देख रहे हो, हम कुछ और बता रहे हैं। तुम जानते ही नहीं हो क्या होता है, जीव क्या होता है, तुम्हें पता ही नहीं है। जैसे बच्चे में बचपना है और पेरेंट्स में नहीं है, वैसे थोड़ा सा आगे बढ़े तो क्या है, पेरेंट्स में, बड़े लोगों में, दुनिया के जानकारों में बचपना है, और ज्ञानियों में, आचार्यों में, उपाध्याय साधु आदि में वो बचपना नहीं है। जो मैच्योरिटी उनको है, वो मैच्योरिटी ये संसारिक गृहस्थ लोगों को, अज्ञानियों को नहीं है। सो वो समझाते हैं भाई तुम्हें पता नहीं है, बोले मैं तो चल रहा हूँ ऐसे ही जा रहा हूँ, इसमें क्या जीव है, कहाँ दिखता है। तो बोले तुम्हें पता नहीं है कि जीव कहाँ होते हैं, कैसे पैदा होते हैं, कितने रहते हैं, उनको तकलीफ होती है, दर्द होता है। जैसे तुमको संवेदना आ रही वैसे उसको आती है, कहाँ कहाँ जीवों की दशाएं होती है। सो आपको पता नहीं, हम तुम्हें बोल रहे हैं ना, तुम मानो। जैसे पिताजी बोल रहे हैं बच्चे को, इसको समझ में आता है क्या? आपकी सारी बातें समझ में आती है क्या बच्चे को? लेकिन आप क्या बोलते हो उससे, क्या बोलते हो? मानो। कैन यू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू हिम? क्या आप हर बात एक्सप्लेन कर सकते? पता आपकी मम्मी आपको हर बात एक्सप्लेन कर सकती? करे भी यदि, तो क्या हर बात समझ में आ जाएगी? जब जिस उम्र में हो तुम, समझ में आ सकती है। वो यदि तुमको बचपन में बताया जब तुम इस उम्र के हो, तुम्हारे फ्रेंड्स कुछ काम नहीं आएंगे, तुम्हारे फ्रेंड्स तुमको बिगाड़ देंगे, तो कैन यू एब्जॉर्ब, कैन यू ग्रास्प दैट स्टेटमेंट? है मेरे फ्रेंड्स काम नहीं आएंगे, मेरे को टॉफी तो वही खिलाता है, मुझे टिफिन भी शेयर करता है, तो मैं गिर जाता हूँ तो मुझे उठा लेता है। आप कैसी बातें कर रहे हो पापा, मेरा पक्का दोस्त है। एंड क्या करेगा वो, हर कदम पे मुझे साथ देगा। अरे क्या बताएं तुझे, बचपना है, बचपना है। ऐसे जीव हैं या जीव होते हैं, जीव की उत्पत्ति होती है, हम नहीं मानते, हमको नहीं दिखता, हम बता भी दें तुम मानोगे, तुम्हें बचपना है कि तुम स्वीकार लो, यहाँ कैसे जीव होगा? अभी 10 दिन होगी ना क्लास, तो आधे लोग उसी बचपने में उठ के जाएंगे। कुछ भी, हाँ, कुछ भी। क्योंकि लेवल नहीं है, अभी उन्होंने बोल दिया हमको लेने का तो हम भी लेंगे। लेकिन आप देख लेना 10 दिन बाद बहुत सारे लोग ऐसे ही जाएंगे। कैसे? कुछ भी, ऐसा कुछ होता नहीं है, हम नहीं मानते। तो बच्चे होते हैं ना, ये हमारे बच्चे घर में भी भतीजे भांजे कुछ है, तो उनको समझाओ, तो वो ऐसे ही वर्ड्स बोलते हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, ये सब कार्टून में, कार्टून में देखते को पाप लगेगा, ऐसा तो देख रहा तेरे को गुस्सा आ रहा तो मार रहा उसको, ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसी भाषा आती है उसकी। ऐसे हम धर्म सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं, आचार्य कहते हैं, तो यहाँ पर बोलो हाँ, बोलो हाँ, तो हाँ, और फिर बाहर जाके कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, नथिंग लाइक दिस। ये आत्मा होती है, आत्मा अनादिनंद होती है। अरे फालतू बकवास। 10 दिन की बातें हैं, 10 दिन बाद तुम कहाँ, हम कहाँ। तो बचपना मिटना चाहिए, अपना लेवल बढ़ना चाहिए। उसको बढ़ाने के लिए शास्त्र का ज्ञान है, शास्त्र में दी हुई बातें हैं, एक विश्वास आना चाहिए। यदि आपको आ रहा है, इसका मतलब आप सोच पा रहे हो, नॉट जस्ट कि आपको बोला आपने मान लिया। पिताजी पे अंधश्रद्धा नहीं करो, लेकिन आपको एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, आप उस पर ध्यान दो। आपको भी लोग धोखा दे रहे हैं, मिल रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कोई बिना पहचान का कर रहा है, कोई पहचान का कर रहा है, उसकी बातें क्या है उसको पहचानना सीखो। नहीं सीख पाए तुम ठगाए जाओगे इन दिस लाइफ ओनली। इसी जीवन में कोई लड़का, कोई लड़की, कोई पुरुष, कोई महिला, कोई लोग, कोई एम्प्लॉयर आपको ठग लेंगे। आपको पहचान आनी चाहिए। आप बच्चे नहीं बने के रह सकते हो, नेवर। हमेशा वो काम नहीं चल सकता, यू हैव टू ग्रो।
सिमिलरली आप बड़े हो रहे हो, आपको ज्ञान आ रहा है, आप 8 साल से ऊपर हो गए हो, हमारे भाषा में तो तुम हो गए हो मैच्योर, मैच्योर होने लायक हो गए हो, तो तुम हो सकते हो। तो यू नीड टू थिंक इन दैट वे कि ऐसा कुछ हो सकता है। आप अंधश्रद्धान कर लो, ये हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं है, अपेक्षा नहीं है, लेकिन आप उस बात को तवज्जो दो, उसको महत्व दो, उसके बारे में सोच पाओ। तुम्हें बाय बर्थ कुछ मिला है लाभ जो दूसरे को नहीं मिला है, एटलीस्ट उसको एक बार एक्सप्लोर करो। यू आर बाय बर्थ जैन, ठीक है ना? हाँ सही है ना? तो एटलीस्ट कम से कम इतना तो करो, एक्सप्लोर करो। तुम देख लो जिन दर्शन जिन धर्म में क्या होता है, थोड़ा समय दे करके, पढ़ करके। इतने सारी चीजें उन्होंने लिखी है, बनाई है, दिखाई है अलग अलग जगह पर। तो आप देखने का ट्राई करो, आप मान जाओ हमारी कोई अपेक्षा नहीं, आप सब लोग बुद्धिमान हो। आपको कुछ और भी एक्सप्लोर करना है उसके बाद कि नहीं, और भी रिलीजन से, और भी साइंस से, और बायोलॉजी के, एवरीथिंग एक्सेप्टेड। आप सब पढ़ो, सब देखो, सुनो, सब स्वीकार है, लेकिन कम से कम पहले एक्सप्लोर तो करो। क्योंकि मना करने में 1 सेकंड लगता है, भगवान नहीं होते हैं तो कहने में क्या लगता है, भगवान होते हैं इसको सिद्ध करने में पसीने छूटते हैं। उसको बताने में, उसको ग्रास करने में कि नहीं है, वास्तव में है, ऐसा कोई व्यक्तित्व हो सकता है, कोई वीतरागी हो सकता है, कोई शांत हो सकता है, कोई आत्मा हो सकती है, इस बात के स्वीकार करने सोचने के लिए मेहनत है। मना करने में कोई मेहनत नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगता है। टू निगेट टेक्स नथिंग। आपको निषेध करने के लिए आप फ्री हो कुछ भी करने के। इतना आसान नहीं बनाओ जिंदगी, इसलिए जानने का प्रयास करो। अभी आपसे इसलिए कह रहा हूँ, कहता मैं 2-3 दिन बाद, लेकिन आज संडे है, फिर आपके चेहरे दिखेंगे नहीं मुझे, तो लेट मी से आपको लेकिन प्रयास करना चाहिए, सबको, जितने यंग है, जवान है, बूढ़े हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, हमें प्रयास करना है, प्रण होना चाहिए हमारा। वी विल ट्राई, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट जेन्स आर, जेनिज्म इज। तो हम कम से कम अपने नाम की जो सार्थकता है, जो आप जिंदगी भर यूज करते हो, करोगे अपने नाम के पीछे, उसको हम क्या करेंगे, समझेंगे। आप सब लोग क्या लगाते हो अपने नाम के पीछे? जैन लगाते हो ना, कि कुछ और? मतलब गंगवाल बाकलीवाल जो भी लगाते होंगे उसके साथ में, लेकिन जैन है ना। इवन इफ यू से बाकलीवाल, खंडेलवाल, पाटनी, जो भी आप कहते हो, उसमें भी जैनत्व तो छुपा हुआ है ना। आपसे कोई पूछे तुम लोग कौन हो, तो आप क्या बोलोगे? हम चतुर्थी वाले लोग। आप ऐसा नहीं बोलोगे, आप बैंड बाजे वाले नहीं हो, आप शांति से भक्ति करने वाले। तो जिस चीज को आप यूज कर रहे हो, आपका दायित्व नहीं है क्या? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? जिस, जैसे पिताजी का नाम आप यूज कर, एग्जाम्पल के लिए, आपका नाम क्या है भैया? हाँ, दर्शन, पूरा नाम बोलो। दर्शन किरण शाह। तो आपने पिताजी का नाम लिया किरण शाह, राइट? तो आप पिताजी का नाम यूज कर रहे हो, तो आपकी उस नाम को यूज करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? मतलब आप पिताजी को मानो, पिताजी की सेवा करो। आप बचपन से, जब से जन्मे हो तब से आप लिख रहे हो किरण 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 जी, तो आप यूज कर रहे हो। तो आपको क्या बोलते हैं अभी, ये लोग फ्रेंचाइजी वाले लोग हैं, फ्रेंचाइजी देते हैं तो कुछ पे करना पड़ता है ना, कुछ आपकी रॉयल्टी बनती है। तो पिताजी को रॉयल्टी बनती है, वो मांग नहीं रहे आपसे, वो तो बनती है, वो क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड होती है। तो वो तो नाम है उनका, उससे बढ़कर के आप एक और चीज यूज कर रहे हो, शाह, जैन, एटसेट्रा। तो उसको यूज करने के लिए भी तो आपको कुछ देना पड़ेगा। तो हम क्या पैसे दे? नहीं, पैसा नहीं चाहिए तुम्हारा, तुम्हारी सोच चाहिए, तुम्हारी समझ चाहिए, कि हम जानते हैं कि ये क्या होता है, हम जानते हैं जैन धर्म क्या होता है, हमने पढ़ा है, हमने सीखा है, हम पाठशाला गए कि क्लास गए, कि हमने क्लास ली है, हमने खुद ने पढ़ा। एनी हाउ, इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, यदि आप वो नहीं कर रहे हो, तो आप बिना रॉयल्टी के चीजें यूज कर रहे हो, नॉट अलाउड। अभी मिल रहा है, बाद में नहीं दे पाएंगे, नहीं चलेगा वो। अच्छा, समझ में आ रहा है ना आपको, सही बात है कि नहीं? जो चीज आप यूज कर रहे हो, आपको जैसे आपके नाम है संकित, आपका नाम है संकित, तो
बचपन में नहीं पता होगा, लेकिन बड़े होने पर आपने सोचा होगा ना क्या मतलब होता है, संकेत मतलब क्या होता है, हर्षल मतलब क्या होता है, दर्शन यानी क्या होता है, आप तिलक दिया किसी का नाम क्या होता है। एक बार तो आएगा ना कि क्या इसका मीनिंग क्या है, मम्मी से पूछो कि ऑनलाइन ढूंढो, किसी से बात करके पता करो। सिमिलरली आपको अपने नाम पे आ रहा है, लेकिन दूसरा भी तो शब्द लगा है, उससे भी तो सोचो कि ये क्या होता है, ये क्या बताता है, इसका क्या अर्थ है। यदि हम देख रहे हैं तो हम ठीक कर रहे हैं, जान पा रहे हैं उसको तो ठीक कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जीव है, वो जीव के बारे में उनको बताना है। तो जो जीव है, एक तो मैं जीव हूं, उसके अलावा जीव है, जीव है और जीव है। अंतर समझ में आता है। ओ देवी, क्या नाम है आपका? सुहानी। जीव है और जीव है, अंतर समझ में आता है। क्या अंतर है? वो तो हूं हो गया, जीव हूं नहीं पूछ रहे हम कह रहे हैं जीव है और जीव है। ये क्या मराठी में लोग पढ़ते ना, वो है और है तो कुछ सब बराबर ही रहता, वो बिंदी का तो कोई मतलब ही नहीं पड़ता। हम उधर पढ़ने जाते थे धमला की वासना, तो हमारे साथ में एक सज्जन थे, मतलब साधर्मी थे, तो वो वासना करते थे, वो मराठी में पढ़ते थे, मतलब मराठी थे तो वो पढ़ते थे, तो उनको सुनने में भारी पड़ता था। जीव ऐसे होते हैं, जीव ज्ञान करते हैं, करते हैं कि करते हैं। अब आप क्या लिखते नहीं हो ना, तो आपको ध्यान नहीं जाता है और हैं में क्या अंतर है? क्या अंतर है? मात्रा का कोई अंतर नहीं बेटा, मात्रा तो दोनों में डबल ही है और है। आप चलो ग्रामेटिकली बता दो, लिखते कैसे होते ही बता दो, चलो मेरे को बोलो। बोलो भाई साहब। एक वचन बहुवचन, वेरी गुड। अब लिखने का अंतर बताओ मुझे, लिखने का अंतर क्या है और है में क्या? हाउ डू यू डिफरेंशिएट, कैसे अंतर करोगे? आप लोग सोचोगे ले हिंदी पढ़ा रहे, ग्रामर पढ़ा रहे। नहीं नहीं, हूं पे मत जाओ, अभी हूं पे भी बाद में आते हैं अपन। बिंदी, बिंदी, बिंदी है और हैं। ध्यान देना, शास्त्र में है के ऊपर क्या आएगी? बिंदी आएगी, और हे के ऊपर बिंदी नहीं आएगी। दिया ध्यान कभी? अब देना। तो कहते हैं एक वचन है बहुवचन है, तो मैं आपसे दो कह रहा था, जीव है और जीव है। जीव है, एक जीव की सिद्धि है। हाँ, जीव होता है, जीव का अस्तित्व है, उस वाक्य को, उस बात को दिखाने के लिए कहते हैं जीव है। अब है बोल दिया ना, अस्तित्व की सिद्धि हो गई। द अदर स्टेटमेंट इज जीव है। तो जब आप ये बोल रहे हो, तो हम क्या बताना चाहते हैं? एक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे हैं जिसकी सिद्धि की जा रही है। वो एक नहीं होता ऐसा, उसके मल्टीपल अलग अलग अस्तित्व हैं, भिन्न भिन्न उनके एग्जिस्टेंस हैं, सत्ताएं हैं। इसलिए हम कह रहे हैं जीव हैं, क्योंकि इस बात के आधार से इस अधिकार की आवश्यकता है। जीव है इतना ही मात्र होता ना, तो हमें ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम जब ये कह रहे हैं कि जीव है, फिर प्रश्न पूछा जाएगा कितने हैं। जीव है ऐसा बोलोगे ना तो क्वेश्चन नहीं आएगा। देर इज वन जीव ओनली, जीव होता है तो होता है तो होता है, खत्म खेल। लेकिन जब आप कह रहे हो जीव है, तो क्वेश्चन क्या आएगा अगला? मिठाइयाँ बनी हैं, ऐसा बोला तो क्वेश्चन क्या आएगा? कितनी बनी है, वहां पे कितने प्रकार के पकवान है, और जो मिठाई बनी है एक बनी है, और क्या? अब बता दो कौन सी, कौन सी पूछ सकते हो, कितनी नहीं पूछ सकते हो। एंड व्हेन यू से प्लूरल, बहुवचन में कहोगे तो क्या बोलोगे? कितनी बनी है, कितनी बनी है। तो प्रश्न क्या आएगा? जीव है, कितने जीव हैं, तो उत्तर क्या देंगे? कितने जीव हैं? अनंत जीव है। अनंत क्या होता है? बहुत सारा होता है, अंतहीन होता है, रियलिटी में होता है, वास्तविकता में होता है। अब अनंत जीव और जीव को जानना है, क्योंकि जीव को जानने पर क्या होता है? सम्यक्त होता है।
दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। सूत्र जी का सूत्र है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यानी तत्वार्थ का श्रद्धान करो तो सम्यक होगा। वो तत्वार्थ में सबसे पहला कौन सा है? जीव है। अब जीव है और धर्म करना है हमको, राइट? 10 दिन तो करने ही कम से कम धर्म करना है। तो धर्म क्या होता है? सदृष्टि ज्ञान रत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुरु। ये आचार्य रत्नकरण शावकाचार्य में समंत भद्र स्वामी ने लिखा। धर्म कहते किसे हैं? सम्यक दर्शन, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। ऐसा धर्मेश्वरा, धर्म के जो ईश्वर हैं, उन्होंने विदुहु यानी बोला है। अब सम्यक दर्शन करना है धर्म के लिए, सम्यक दर्शन इज अ पार्ट ऑफ धर्म, तो वो करना है। करने के लिए तत्वार्थ चाहिए, तत्वार्थ के लिए जीव चाहिए, और जीव हैं वो बहुत सारे हैं, अनंत हैं। तो इन सबको हम जान कैसे पाएंगे? हम अनंत जान सकते हैं क्या? क्या आप अनंत को जान सकते हो? हाँ कि ना? गलत जवाब। अच्छा, आप लोग को ये नहीं पता है कि मैं गलत जवाब किसके लिए बोला? ठीक है, फिर से, है ना, अभी आप लोग कंफ्यूजन। क्या आप लोग अनंत को जान सकते हो? नहीं, गलत जवाब। हाँ, अब ठीक है, अब हमने सुन लिया आपका गलत जवाब। अनंत को नहीं जान पाओगे तो फिर हम पढ़ेगा आवाज से। जब जान ही नहीं पा रहे तो वर्ड इजाद ही क्यों किया, इनोवेशन ही क्यों किया उसका? आप रहने दो, छोड़ दो उसको। जो आप बोल रहे हो आप जान सकते हो, प्रत्यक्ष नहीं जान सकते हो, परोक्ष जान सकते हो। आप अनंत को जानते हो कि नहीं? बोलो, अनंत किसे कहते हैं? जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। तो तुम्हें अनंत पता है कि नहीं? तो फिर अभी मना कर रही थी, अभी मना किया आपने हमको कि हम नहीं जानते अनंत। जानते हो ना? शास्त्र में लिखा, मन से नहीं कह रहा हूं मैं आपको। उन्होंने लिखा है अपने ज्ञान से, जो हमारा ज्ञान है मति शुद्ध ज्ञान, संगी पंचेंद्रिय का शुद्ध ज्ञानात्मक ज्ञान, उससे वो सब जाना जाता है जो केवल ज्ञान में जाना जाता है। स्याद्वाद केवल ज्ञाने नय अंतरम, स्याद्वाद और केवल ज्ञान में कुछ भी अंतर नहीं है। प्रत्यक्ष परोक्ष भेदा, प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद है, परंतु उसके कंटेंट की तरफ से कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, समझ में आया? अभी समझ में नहीं आया लेकिन आप तो सुन लो। तो अनंत को हम जान नहीं सकते ऐसा भी कह रहे हैं, अनंत को हम जान सकते, अनंत को जान सकते परोक्ष रूप में, साक्षात गिन गिन करके जैसे हम 5 जानते हैं, वैसे अनंत को ऐसा 5 जैसा नहीं जान सकते। तो फिर जब नहीं जान सकते ऐसा, और हम तो वैसे ही जानना चाहते हैं, तो फिर हम कैसे श्रद्धान करेंगे? उस बात के उपाय के लिए ये अधिकार प्रारंभ हो रहा है कि हम तुम्हें दिखाते हैं कैसे अनंत जाना जाता है। समझ में आया? अब बताओ, जानना है कि नहीं जानना है आपको? नहीं तो अपने पास और भी चैप्टर्स है इसमें, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, अपने पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं। बताओ, जीव समास पढ़ना है कि गुणस्थान पढ़ना है? अरे आप अकेले थोड़ी ना हो। कोई बोल ही नहीं रहा, हम क्या करें? जीव समास पढ़ लो, फिर आपको गुणस्थान अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर अपने परिभाषा पढ़ी, परिभाषा नहीं गाथा पढ़ी, इसमें डेफिनेशन है जीव समास क्या होता है। जेहिम अणेया जीवा, जेह मैंने जिनके द्वारा, अणेया जीवा अनेक जीव हैं, बहुविहा वितत जाति, उनकी जातियां भी है, वो कैसी है? बहुविहा यानी बहुत विधि प्रकार की है। वे णज्जन्ते जाने जाते हैं, ते उनको, संगहित अर्था जिन्होंने अर्थ का संग्रह किया है, उन्हें ऐसे धर्मों को जीव समासा, जीव समास विण्णेया जानना चाहिए। मतलब क्या निकला? कि जीव हैं सो अनंत प्रकार के। इसकी जो टीका है ना, कमेंट्री, उसमें आचार्य देव ने ये प्रश्न देकर के उत्तर दिया है कि जीव बहुत सारे हैं, तो ये जीव जाने कैसे? तो उन्होंने कहा, आचार्यों ने इसके लिए समास लिखा है।
जीव समाज में संग्रह किया है। किस बात का संग्रह किया है? जो जीवों को इकट्ठा करे, जीवों को कलेक्ट करे, उससे कहते हैं जीव समास। जिन समान पर्याय रूप धर्मों के द्वारा अनेक जीव और उनकी अनेक प्रकार की जातियां यानी कैटेगरीज हैं वो जानी जाती है। उन धर्मों को, चूंकि वे अनेक धर्म का संग्रह करते हैं, जीवों का संग्रह करते हैं, इसलिए उन्हें जीव समास कहते हैं। समझ में आया? बोलो हाँ। अरे हाँ तो बोलो भी, हम तो यहाँ आपकी चिंता कर रहे हैं। अभी भी नहीं बोलोगे? ठीक है। समास सुना कभी आपने जीवन में? कहाँ सुना? सस्सी, समास सुना बेटा? अभी तक नहीं सुन पाए, अभी सुनोगे आप। बोलो भैया, समास सुना? कहाँ पर? यहीं पर? अरे कैसे बच्चे! बोलो, समास सुना? आपने भी नहीं सुन पाया? गजब ही लोग हो। हिंदी में समास पढ़े। हिंदी हिंदी में द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष। भाई कौन सा पुरुष आ गया? याद आ रहा है? अरे अंग्रेजों, थोड़ी इज्जत रखो। मराठी में भी होता हो, मराठी के हो तो सब जगह आता है। संस्कृत पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, भूले भटके, उसमें भी आता है। यही सब नाम है समास। समास, समाज नहीं, समास। याद है? द्वंद्व, राम और लक्ष्मण, इनको एक करके क्या बोल दिया? राम लक्ष्मण। नीलकंठ सुना है कभी? नीलकंठ क्या होता है? नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, ऐसा कौन? श्री कृष्ण। पक्षी नहीं, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को बोलते नीलकंठ। याद आ रहा है? हाँ तो बोल दो, नहीं तो हिंदी पढ़ानी पड़ेगी पूरी आज। एनीवे, तो क्या होता है समास? यानी सुन लो, आपको नहीं पता तो बता देना। समास में क्या करते हैं, बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसको छोटा कैसे किया जाए। नीला है कंठ जिसका, ऐसा एक पुरुष श्री कृष्ण। अब इतना बड़ा बोलने की बजाय नीलकंठ, तो नीलकंठ उसका मतलब आपको समास लगाना है। उसमें विशेषण और हमने एक विशेष दिया है, एंड दैट इज अप्लाइड टू समबडी एल्स, वो उसके नाम होते हैं। द्वंद्व समास लगाए राम और लक्ष्मण, ऐसा बोलने की बजाय हम क्या बोलेंगे? राम लक्ष्मण। आप ओवर उसमें समझ लेना, द्वंद्व बोलते, दो लोगों का, तीन लोगों का, एक हमने मिक्सर किया। दशरथ पुत्र त्रिशलानंदन वीर की, बोलो तो सही। त्रिशलानंदन, त्रिशलानंदन क्या होता है? त्रिशला का नंदन, ये कहाँ से आ गया बीच में? त्रिशला का नंदन में कहाँ से आया? समास से। चलो ठीक है, तो अपन ने क्या किया? शॉर्ट किया, भाषा को संक्षेप किया, उसको बोलते हैं समास। इंग्लिश में भी होता है लेकिन मैंने नहीं पढ़ी है, इसलिए आप यहीं से पढ़ लो। सेम चीज यहाँ पर लिखी है, जीव समास। तो उन्होंने कहा समास होता है। समास में क्या होता है? बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करते हैं, संक्षेप में करते हैं। जैसे हमने नीलकंठ बताया, त्रिशलानंदन बताया, राम लक्ष्मण कहे, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इसमें तो थोड़े थोड़े शब्दों को कम किया, लेकिन जब हम एक्चुअल में जीव समास में समास लगा रहे हैं तो बहुत सारे जीव हैं, अनंत जीव हैं। उन अनंत जीवों को संक्षेप करके हम आपको जीवों के बारे में बता रहे हैं। किस आधार से बताओगे? रैंडमली बता दोगे क्या? नहीं, देयर शुड बी सम लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, कैटेगराइजेशन। उसके जीव में पाए जाने वाले कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कोई विशेषता है जो उसकी वर्तमान दशा में दिखाई दे रही है, पाई जाती है। उनके आधार से हम जीवों का संग्रह करेंगे। उदाहरण के लिए, यहाँ सब लोग बहुत सारे बैठे हैं, 100, 50, 150 जैसे भी। तो कौन बैठा है यहाँ पर? जीव बैठे हैं। एक शब्द में संग्रह कर दिया जीव का, लेकिन जीव बैठे हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आया, तो क्या बोलेंगे? महिलाएं हैं और पुरुष हैं। तो अपन ने क्या किया? संग्रह किया, बहुत सारे लोगों का एक शब्द में संग्रह किया, महिला और पुरुष।
तो पुरुष किसको बोलेंगे? जिसमें पुरुष नाम की कोई दशा पाई जा रही है। एवरीबडी इज पुरुष, एवरीबडी इज स्त्री। तो ऐसा करके हमने स्त्रीत्व नाम का धर्म लिया और सबको संग्रह कर दिया। हमने पुरुष नाम का धर्म लिया, सबको संग्रह कर दिया। फिर बोला कौन कौन बैठा है, तो उन्होंने बोला जैन बैठे हैं, तो जैनत्व का संग्रह किया और सबका संग्रह कर दिया। ठीक है, तो अभी क्या करना है, दूसरी कोई पर्याय है, ये तो आपको हमको सबको पता है, पुरुष होते हैं, बालक होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं, जवान होते हैं, ये सब नहीं बताना है। किसी और जो आपके हमारे ज्ञान में नहीं है उनके आधार से अनंत जीवों को संग्रह करना है। तो जिन पर्यायों से, जिन विशेषताओं से, जिन धर्म के आधार से अपन चीजों जीवों को इकट्ठा करेंगे, उन धर्मों का नाम है, विशेषताओं का नाम है जीव समास। समझ में आया? मैं फिर से पढ़ता हूँ डेफिनेशन, वो सिंपल है, कुछ भी कठिन नहीं उसमें। जिन समान, समान है ना सिमिलर, जो एक जैसी, जैसे आप सब में समान धर्म क्या है अभी बताया, जो क्या समान धर्म है, पुरुष। आप लोगों में क्या समान धर्म है, स्त्री। और सब में क्या समान धर्म है, जैन। राइट? तो जैसे उस समान धर्म है, उन समान धर्मों के द्वारा वो धर्म यानी विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज, जो किसमें, पर्याय में, अवस्था में, जीव के द्रव्यत्व की तरफ से सब जीव ही हैं, एक जैसे जीव हैं, सब में कोई इसी में छोटा बड़ा पना नहीं है, एवरीबॉडी सेम। लेकिन वर्तमान की दशा है तो उसकी तरफ से क्या है, अंतर पड़ रहा है। तो ऐसे समान पर्याय रूप धर्मों के द्वारा बहुत सारे अनंत जीव और उनकी जो डिफरेंट जातियां हैं, कैटेगरीज है, वो जानी जाए। उन धर्मों को, उन विशेषताओं को, उन समान बातों को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जीव समास। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो समास कर रहे हैं, क्योंकि वो संग्रह कर रहे हैं। ऐसा जीव समास का नेचर है। ठीक है, समझ में आया? अभी जीव समास है, इनकी उत्पत्ति यानी वो धर्म, वो पर्याय, वो कौन सी है, किस आधार से पैदा होती है, उसको बताने के लिए अगली गाथा वो पढ़ते हैं। 71 नंबर की गाथा है ये। क्लास से आपको बीच में किसी को प्रश्न होता हो इस विषय से रिलेटेड, आप पूछ सकते हो। ठीक है, 71। तस् जुगाण मध्ये अविरुद्धे जुदजादिकम् उदये जीव समासा होते हो तब भव सारे मन्ना। अब यहाँ पर क्या किया है, बताना जीव को है, लेकिन जीव जो अलग अलग प्रकार का है उसको बताना है। तो अलग अलग प्रकार का है यानी कोई पंचेंद्रिय है, कोई एकेंद्रिय है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई मनुष्य है, कोई नारकी है, ऐसे अलग अलग प्रकार हैं। आपकी तरफ से देखे तो कोई गुलाब का फूल है, कोई मोगरे का फूल है, कोई कांटेदार है, कोई लंबा वृक्ष है, कोई छोटा है, ऐसे अलग अलग प्रकार है। तो वो प्रकार अलग अलग जीव के हैं, बट ये प्रकार अलग अलग बने कैसे? क्या सारे जीव एक जैसे नहीं होते? क्या सारे जीव एक जैसे नहीं होते? क्या सारी लेडीज एक जैसी नहीं होती? अब बोलो हाँ। नहीं बोलोगे? क्या सारे पुरुष एक जैसे नहीं होते? गलत जवाब। देखो, सदृशता होती है तब तो आपको हमने कलेक्ट करके बोला ये सारी स्त्रियां हैं। अगर सब में स्त्रीत्व नहीं होता तो कैसे बोलते? तो समान तो है ना, डिफरेंट भी है, अनेकांत है, क्यों चिंता कर रहे हैं? अलग अलग भी है और एक जैसे भी है। सारे पुरुष एक जैसे भी हैं और अलग अलग भी हैं। जो अलग अलग है वो कुछ और है, और जो सदृश है वो पुरुषत्व है। सिमिलरली प्रश्न है, क्या सारे जीव एक जैसे होते हैं? क्या सारे जीव एक जैसे होते हैं? हाँ, एक जैसे होते हैं। स्वभाव से सारे जीव एक जैसे होते हैं, फिर भी पर्याय की अपेक्षा से, अवस्थाओं की अपेक्षा से अलग अलग होते हैं। और वो अलग अलग उसमें जो पाया जा रहा है डिफरेंटनेस, वो डिफरेंटनेस का कुछ कारण होना चाहिए, कोई रीजन होना चाहिए। वो रीजन इंटरनल नहीं होता है, वो एक्सटर्नल होता है। बाहरी कारणों से समान वस्तुओं में अंतर पड़ता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण से चीजें बदलती हैं, अदरवाइज वो एक जैसा रहेगा।
वो सिंपल सा एक बात है कि आपके बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, बताओ आपके बच्चे कैसे निकलेंगे? बताओ भाई साहब, आपके बच्चे कैसे निकलेंगे? बोलो, आपका नाम क्या है? अच्छे निकले। अच्छे कैसे अच्छे? अच्छे कैसे अच्छे? नहीं, अच्छा बताता हूँ। आपसे अच्छे आपके बच्चे कैसे निकलेंगे? तो अच्छे निकलेंगे गिवन कि आपके अलावा कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं, आपके अलावा और कुछ नहीं मिल रहा उसे, उसमें आपके जीन्स है, आपका डीएनए, आपके साइंस की भाषा में आपका, आपकी पत्नी का, मतलब माता पिता का उसमें आया है। आ करके यदि आप उसको कुछ मत दो, कुछ बाहरी चीजें मत दो, तो पता हो कैसा बनेगा? वो आपके जैसा बने, सच्ची में आपके जैसा बने। लेकिन वो आपके जैसा नहीं बनता है, वो बनना भी नहीं चाहता है। आपके बच्चे से पूछना, अभी नहीं, थोड़ा बड़ा होने पर कैसा बनना चाहते हो। मतलब वो डैड बहुत प्राउड हो जाएंगे यदि वो सच्चे बोले, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। वो हमेशा बोलेंगे, वो सोचते रहते हैं मन में, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। इन्होंने मुझे दूर के इस बात से ऐसा किया, ऐसा सिखाया, ऐसा पढ़ाया, ऐसा चमकाया, आई विल नॉट डू द सेम थिंग, आई विल डू डिफरेंट थिंग्स। आप सब सोचना, बचपन से लेके आपने देखा अपने माता पिता को, आपने क्या सोचा? हमको ऐसे ही बनना है, मेरी माँ जैसा बनना है। बताओ, बनना आपको माँ जैसा? बताओ, लगता है कोई मिला नहीं आपको अभी तक। वो बन जाएगा, उसको भाव भी नहीं आएगा दूसरा। लेकिन प्रॉब्लम कि हम उसको क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रख नहीं सकते, अन्याय होगा उसके साथ, बहुत ही अत्याचार हो जाए। तो एक्सटर्नल चीजें एक्सपोज होती, वातावरण, फ्रेंड्स, स्कूल, कॉलेज, नौकरियां और बहुत सारी बातें वो एक्सपोज होती। अब वो सब चीजें फर्क डालती हैं, उनका प्रभाव पड़ता है, और वो प्रभाव पड़ करके फिर वो नहीं बनना चाहता, और बनता भी नहीं है शायद जैसे आप, वो कुछ और ही बनता है। उसकी तौर तरीके बातें लग जाती है। वो जाने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, वो कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, आपका खून जिम्मेदार नहीं है, आपकी बातें जिम्मेदार नहीं है, कुछ और बातें हैं जो आई है, उसके कारण से हो रहा है। यदि आप उस बात को समझ पाते हो तो आप कैसे उसको कस्टमाइज करो, कैसे उसको कंट्रोल करो, कैसे समझा पाओ, कैसे बता पाओ, यदि आप उसको देख पाओगे तो ठीक कर सकते हो। आप जैसे जनरली करते हो, बच्चे को संगति, आप शब्द बोलने लगा, गालियां बोलने लगा, तो आप क्या करते हो? आप ढूंढोगे ना कि ये कहाँ से सीख रहा है, स्कूल से सीख रहा है कि नीचे से सीख रहा है फ्रेंड्स के साथ में। यू डू नॉट लुक कि इसमें क्या गलती है, आप ये देखते हो कहीं और क्या गलती। हमने नहीं सिखाया इसको, हम घर में नहीं झगड़ते इसको, हम ऐसा नहीं सीखते हैं। ये कहाँ से सीख रहा है, कहाँ से आ रहा है? उसके खून में नहीं है वो, उसके डीएनए में नहीं है। हाँ, आप लोग सीखते हो तो अलग बात है, फिर उसके डीएनए में है। वो शांति फिर हमसे सीख के जा रहा है, नहीं सीख रहा मतलब। तो वो जो से उसका नेचर बदलता है बाहरी कारणों से। ऐसे जीव है, सामान्य है, जीव यदि जीव ही रहे तो कैसा बनेगा? वो भगवान जैसा बने, वो अच्छा बनेगा। लेकिन उसको बाहरी कारण मिलते हैं, बाहरी कारण यानी नॉट जस्ट दिस, ये तो नौकर में कर्म का उदय है, कर्म का निमित्त है, कर्म के निमित्त से वो एक्सपोज्ड है। तो उसमें वेराइटीज बनती है भावों की, उसमें अलग अलग दशाएं बनती है। वो चीज हटा दो आप, उस एक्सपोजर को हटा दो, तो क्या हो जाएगा? वो जीव जैसे ही बनेगा, जैसा सिद्ध है ना, वो बिल्कुल वैसा बनेगा, आप रोक नहीं सकते उसको, क्योंकि वो है ही वैसा, उसको बनना ही वैसा है। प्रॉब्लम ये कि एक्सपोजर है। ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है हर जगह। आप करियर देख रहे हो, आप ओपननेस देख रहे हो, लेकिन साथ में जो आने वाले विपरीत भाव, विपरीत विचार, विपरीत दशाएं हैं, और उसका इफेक्ट पड़ रहा है आपके तन मन विचार पर, भाषाओं पर, उसको आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो, देख समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन उसके इफेक्ट्स आ रहे हैं। बच्चा है, वो कुछ भी बातें कर रहा है, किसी से मिल रहा है, बातों बातों में बहुत अच्छे स्मार्ट जवाब दे रहा है, आपको लग रहा है अच्छा हो रहा है, लेकिन वो कल को तुम्हें अच्छे से जवाब देगा जो तुम सुनना नहीं चाहते हो और उसके लायक भी नहीं। तो वो
कॉम्प्रिहेंड कर पाओ तो समझ में आता है। सिमिलरली जीव के ऊपर कर्म का एक्सपोजर है, उदय आ रहा है, फल आ रहा है, फल से दशाएं बन रही है। वो जो दशाएं हो रही है वो दशाएं नेचुरल नहीं बनती है, वो अलग अलग बनती है। तो आचार्य देव ने उसी बात को यहाँ पर रखा गाथा में कि ये जीव है एक जैसा है लेकिन जातियां बन रही, तो जातियों के बनने का कारण क्या, व्हाट इज द रीजन। तो रीजन के लिए उन्होंने यहाँ पर ये दिए कर्म, क्योंकि वो एक्सपोजर है। तस चदु जुगाण मज्जे, तस चतु यानी त्रस आदि, चार जुगल यानी युगल कपल्स, चार कपल हैं त्रस आदि कर्मों के। त्रस नाम दिया वहां पर, त्रस स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त, अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण। ये तो है चार, चार के कितने बन गए ये, आठ कपल्स है ना, तो ये अलग अलग आठ प्रकार के कर्म हैं। प्लस जुद जाति कर्म उदय, जो जाति नाम कर्म है उसके उदय के जुद यानी साथ में उसको जोड़ करके, तो पांच प्रकार की जातियां हैं। कौन कौन सी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन तो आए नहीं। पांच प्रकार की जाति है। कौन कौन सी जाति है पांच प्रकार की, बोलो। हे भगवान आप तो शांति रखो तुम, बोलो पांच प्रकार की जाति कौन सी होती है। नहीं बोलोगे मतलब, सुनो तब आपका नाम, ठीक है, इसका मतलब आता नहीं ना अपने तो आने की सुनो। एक इंद्रिय जाति, दो इंद्रिय जाति, तीन इंद्रिय जाति, चार इंद्रिय जाति, और कौन सी जाति, पांच इंद्रिय जाति। ये जातियां होती है, ये कर्म होता है। ये जो जातियों के नाम बोले ना आपको, ये ऐसे ही नहीं बन जाता है कोई, उसके लिए कर्म चाहिए होता है, कर्म का एक्सपोजर होता है, कर्म का उदय आता है, कर्म का निमित्त बनता है, तो दशा बनती है। तो पांच प्रकार की जातियां हैं, ठीक है, समझ में आया। तो कितने कर्म हो गए कुल मिला करके, तीनों, कितने कर्म हो गए, बोलो, नहीं पता, लिखे थे सामने, आठ तो ही कर दिया आपको, और साथ में क्या बोला, पांच प्रकार की जातियां, इन कर्म के अविरुद्ध अविरुद्ध कॉम्बिनेशंस करने पर जीव समासा होती हो, जीव समास होते हैं। मतलब ये 13 है, इन 13 को अपने को समझना है। इन 13 के आधार से वो अनेक प्रकार के जो जीवों की जातियां हैं, जीवों का समास है, वो यहाँ पर बताया जाएगा। यही धर्म है, यही कर्म के उदय है। जैसा कर्म का नाम है वैसा जीव का नाम है। त्रस नाम कर्म का उदय है, और जीव का नाम क्या है, त्रस। स्थावर नाम कर्म का उदय है, जीव का नाम है स्थावर। जैसे पुरुष कर्म का उदय है, तो क्या नाम है, पुरुष। स्त्री कर्म का उदय है, तो क्या नाम है, स्त्री। कर्म का नाम भी वही है, और जो दशा बन रही है उसका नाम भी वही है, दोनों सेम है, दोनों की मैचिंग है, ठीक है, वन ऑन वन टू वन। ठीक, अभी क्या होते हैं, अभी अपना समय हो गया इस विषय के बारे में, अपन कल करेंगे, लेकिन आपको इतना करके आना है जो अपन ने पढ़ा इस विषय में आज। जीव समास यानी जीवों के संग्रह करने वाले समान धर्म, वे जीव समास होते हैं। उसके द्वारा क्या करना है हमको, अनेक जीव और जीवों की जातियां जाननी है। जाननी क्यों है, ताकि हम धर्म की प्राप्ति कर सकें, जो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है। इसके लिए ये सब पढ़ने की जानने की आवश्यकता है। वो धर्म नहीं भी चाहिए हो तब भी आपको कम से कम जैन होने भर के नाते से जानना चाहिए कि ये जीव होते क्या है, जिसके आधार पर पूरा जिन धर्म अवलंबित है टिका हुआ है। तो ऐसे करके ये बातें हैं, कल अपन प्रारंभ करेंगे इसके विषय के बारे में कि ये सब जो चीजें हैं, त्रस, स्थावर, प्रत्येक, साधारण आदि की सब चीजें, आगे आगे विषय आता जाएगा। सो विल अंडरस्टैंड। आपको नहीं आता है तो कोई चिंता की बात नहीं, हर चीज समझी जाएगी। हम ये समझ के चल रहे हैं कि आपको नहीं आता है, ठीक है, सही समझ रहे हैं ना। हाँ तो बोलो, हम ये मानेंगे कि आपको ना त्रस पता है ना स्थावर पता है, आपको होमवर्क नहीं देने की घर से पढ़ के आना। इसलिए सब धीरे धीरे यहीं पर चलेगा। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ दिस ग्रंथ कि ये हमसे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, हमारे चौके के अलावा हमारे चलने उठने बैठने जीने मरने सबसे संबंधित है। तो आई होप कि आप इसको सीखने का प्रयास करोगे।